हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिव कृपा से अमर हुए थे महर्षि महर्षि मार्कंडेय। उनके बारे में हम बात करेंगे। उनको मात्र 15-16 वर्ष की उम्र ही मिली थी। सनातन धर्मावलंबियों के घरों में आपने निश्चित ही एक चित्र देखा होगा जिसमें एक किशोर शिवलिंग से भावपूर्वक लिपटा हुआ है और पीछे खड़े भगवान शिव इस किशोर के प्राण हरने को उद्यत यमराज पर प्रहार कर रहे हैं। यही किशोर आगे चलकर चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भारतवर्ष में ऋषि और संतों की सुदीर्घ महान परंपरा है। उनकी उपलब्धियां सांसारिक लोगों को जीवन का मार्ग दिखाती है। हमारे नई स्तंभ के माध्यम से ऋषि परंपरा का यह प्रकाश आज जिंदगी जीवन को नियमित रूप से आलोकित करेगा। मरणासन व्यक्ति की प्राण रक्षा में समर्थ महामृत्युंजय मंत्र की ख्याति मार्कंडेय के कारण ही है। इस मंत्र पर लोक आस्था इतनी अधिक है कि वैदिक मंत्र होने के बावजूद महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडेय रचित माना जाता है। मार्कंडेय इतने महान ऋषि है कि उनकी उपस्थिति भगवान श्री राम के युग से पहले श्री राम कथा में और तदनंतर महाभारत काल तक सुलभ है। मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना है, जिनकी एक अंश वह दुर्गा सप्तशती है, जिसका नवरात्र में सश्रद्धा पारायण किया जाता है। अजर और अमर है मार्कंडेय। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय ने हजार युगों के अनंत में होने वाले अनेक महाप्रलय देखे हैं। नेके युग शस्त्राण सत्व दृष्टा महामुनि वाक्य इसी का प्रमाण है। इस महावाक्य में इस महामुनि को अजर अमर कहा गया है। महाभारत में लिखा है कि जब मार्कंडेय वनवास अवधि में युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने पहुंचे, तब अजराचमरवेश रूपोदान गुणविंतः व्यदर्शत तथा युक्तो यथास्यात् पंचविचक, अर्थात वे रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न तथा अजर अमर थे। वैसे बड़े बूढ़े होने पर भी वे ऐसे दिखाई देते थे मानो 25 वर्ष के तरुण हो। महर्षि मार्कंडेय को पुराणों में अष्ट चिरंजीवियों में एक माना है। इस संबंध में भी एक प्रसिद्ध श्लोक है। अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमान च विभीषण कृप परशुराम च सप्त एते चिरंजीविनो सप्तेतान सम्रे नित्यम मार्कंडेय यमथावस्म जीवे दशतम सोपि सर्वव्याधि विविजतः, अर्थात अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और ऋषि मार्कंडेय सदैव जीवित है। इनका स्मरण सुबह सुबह करने से भारी बीमारियां समाप्त होती हैं और सारे उद्वेग शांत होते हैं। मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। इन सब में भी अकेले मार्कंडेय है जो ब्रह्मा जी को छोड़ आयु में से सभी से बड़े हैं। कैसे हुए भगवान मार्कंडेय चिरंजीवी जानते हैं। मार्कंडेय के जीवन बनने की कथा पद्म पुराण के उत्तराखंड में है, जिसके अनुसार मार्कंडेय मुनि ने अपनी पत्नी के साथ मृकंडु मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से पुत्र रूप में मार्कंडेय को प्राप्त पाया। शिव ने मृकंडु से पूछा कि तुम्हें दीर्घायु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र। तब मृकंडु ने गुणवान पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो पिता शोक से भर गए। कारण पूछने पर जब पिता ने मार्कंडेय को अल्प आयु की कथा बताई, तब वे माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित कर आराधना में जुट गए। तय समय पर काल या यमराज उनके प्राण हरने आ पूछा। तब मार्कंडेय ने कहा कि मैं शिव जी का महामृत्युंजय स्त्रोत से स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ तब तक ठहर जाओ। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और ओंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर चरण से प्रहार किया। इसी घटना के बाद शिवजी का नाम कालांतक पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर न केवल मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल मुक्त भी कर दिया। महामृत्युंजय मंत्र और मार्कंडेय ऋषि। गायत्री मंत्र की भांति महामृत्युंजय मंत्र भी अत्यंत महिमावान व प्रभावी है।
महामृत्युंजय मंत्र मरणासन व्यक्ति की मृत्यु से रक्षा करने में कारगर माना जाता है। महत्वपूर्ण है कि यह मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद के 7वें मंडल के 59वें सूक्त में आया। रुद्र देवता के प्रति ऋषि वशिष्ठ द्वारा अनूप छंद में कृत यह इस सूक्त का 12वां मंत्र है, जो बाद में यजुर्वेद से होते हुए अन्यत्र पहुंचा। मगर लोक विश्वास है कि महामृत्युंजय मंत्र की रचना मार्कंडेय ने की और इसी के बल पर शव को मृत्यु से बचाकर चिर जीवन पाया। इसलिए परिजनों को जीवन दान के निमित्त लोग इनका जाप करते हैं, जबकि सच यह है कि मार्कंडेय इसके रचयिता नहीं है, केवल जाप करता है। हालांकि पद्म पुराण के अनुसार मार्कंडेय ने जिस महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ किया था वह ओम त्र्यंबकम यजमाय नः होकर दूसरा था और सव्य मार्कंडेय रचित था। वैसे ही महामृत्युंजय मंत्र इसलिए मार्कंडेय रचित नहीं है क्योंकि मार्कंडेय वैदिक काल में नहीं थे, उनकी उपस्थिति पुराण काल में है और वे पुराणों व महाकाव्यों के परम सम्मानित महामुनि हुए हैं। राम के बाराती बने थे मार्कंडेय, भगवान श्री राम के बाराती भी बने थे मार्कंडेय ऋषि। आदि काव्य वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज दशरथ के ऋत्विज यज्ञ कराने वाले थे और भगवान श्री राम के विवाह में बाराती बन मिथिला गए थे। रामायण के बालकांड के श्लोक वशिष्ठो वामदेवस्य जाबलारिरथ कश्यपः मार्कंडेयस्तु दीर्घायु ऋषि कत्तेयांस्तथा एते द्विजः प्रयान्तर्गे श्यानंदनम योजस्वे में के अनुसार वशिष्ठ वामदेव जावाली दीर्घजीवी मार्कंडेय तथा कात्यायन सभी ब्रह्म ऋषि थे और इनका रथ दशरथ के रथ के आगे आगे चलकर राम विवाह के अयोध्या से मिथिला पहुंचा था। दशरथ की मृत्यु होने पर दूसरे दिन प्रातःकाल राजसभा पहुंचकर इन्होंने ही वशिष्ठ को दूसरा राजा नियुक्त करने का परामर्श दिया था। श्री राम के आमंत्रण पे ये उनकी सभा में पधारे थे और राम ने इनका सत्कार किया था। इतना ही नहीं, मार्कंडेय सीता के रसातल में प्रवेश के भी साक्षी बने थे। महाभारत में भी मौजूद थे मार्कंडेय। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में भी महामुनि मार्कंडेय अनेक उपस्थित थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को त्रिपुराख्यान सुनाया तो भीष्म को श्री कृष्ण की कथा सुनाई थी। वे युधिष्ठिर की राजसभा में आए थे और भीष्म के सरसैयाशाही होने पर अनेक ऋषि मुनियों के साथ उनके पास खड़े हुए थे। इन्होंने नचिकेता से शिव शस्त्र नाम का उपदेश ग्रहण कर उसे उपमन्यु को दिया था। पांडवों के वनवास के समय ये 2 बार उनसे मिले थे। वन पर्व में 51 अध्यायों का एक समूचा उपपर्व मार्कंडेय ऋषि को ही समर्पित है, जिनका नाम मार्कंडेय समस्या पर्व है। इस अवसर पर काव्य कवन में पांडवों के पास उपस्थित सव्य भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडेय का पूजन किया था। तो तब अर्जुन 5 वर्षों तक देवताओं के पास रहकर दिव्यास्त्र लेकर लौटे थे और श्री कृष्ण पत्नी सत्यभामा के साथ अर्जुन से मिलने काम्य कवन आए थे। इस विस्तृत उपपर्व में मार्कंडेय ने कर्मफल सहित अनेक प्रश्नों पर जो उपदेश दिया वह महाकाम्य की अनमोल धरोहर है। दूसरी बार मार्कंडेय पांडवों के पास तब पहुंचे थे जब वनवास के अंतिम दिनों में जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण किया था और युधिष्ठिर परम शोकाकुल थे। उस समय मार्कंडेय ने ही भगवान श्री राम और सावित्री की कथा सुनाकर युधिष्ठिर को धीरज बंधाया था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था कि श्री राम के कष्ट के सामने तुम्हारा कष्ट अणुमात्र भी नहीं है, फिर क्यों दुखी होते हो। मार्कंडेय पुराण और मार्कंडेय अधिकांश पुराणों में मार्कंडेय का सादर स्मरण किया गया है। शव्य मार्कंडेय के नाम से एक मार्कंडेय पुराण है। डॉक्टर पांडुरंग वामन काने ने अपने धर्मशास्त्र का इतिहास में इस पुराण को आरंभिक पुराणों में 1 और 34 से 36 शताब्दी के बीच की रचना माना है। इसमें व्रत, तीर्थ यात्रा और शांति पर श्लोक नहीं है, किंतु आश्रमों के कर्तव्य, राजधर्म, श्राद्ध, नरकों, कर्म विपाक, सदाचार और योग सहित भूगोल पर भी बहुत बातें हैं। विशेष बात यह है कि इससे पहले से लेकर 42वें अध्याय तक वक्ता ज्ञानी पक्षीगण हैं, जबकि 43वें अध्याय से अंत तक मार्कंडेय एवं उनके शिष्य कौष्टुकी का संवाद है। एक स्थान पर मार्कंडेय बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ममेति मूलम दुखस्य न ममेति च निर्वति, अर्थात दुख का एकमात्र कारण है यह मेरा है और केवल इससे दुख का अभाव हो जाता है कि ये मेरा नहीं है।
इसी पुराण का एक भाग देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती के नाम से लोक में प्रसिद्ध है। महिमावान मार्कंडेय इतने महिमावान हैं कि उनकी ख्याति उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। देश में अनेक स्थानों पर मार्कंडेय के नाम से स्थान है और सभी को उनकी जन्म व तप स्थली माना जाता है। पुराणों में इनकी तप स्थली दक्षिण समुद्र का तट है, तो कुरुक्षेत्र में मार्कंडा नदी के समीप भी मार्कंडेय धाम बना हुआ है। डॉक्टर राजबली पांडे ने अपने हिंदू धर्म कोश में वाराणसी गाजीपुर के बीच कैची बाजार के पास स्थित मार्कंडेय महादेव को महामुनि की तप स्थली बताया है। सत्य तो यह है कि मार्कंडेय का वास्तविक नाम या तप स्थल अज्ञात है, लेकिन उसका व्यक्तित्व और कृतित्व सर्वज्ञात है। अपनी किशोरावस्था में ही जिस प्रकार शिव भक्ति कर उन्होंने चिरंजीवी जीवन पाया, उसका प्रतीक यह कि भाव प्रबल हो तो पत्थर से भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। उनके उपदेशों में हर युग में मार्कंडेय सिखाता है कि जो तन व मन से जितना अधिक सात्विक जीवन जीता है वह दीर्घायु और मृत्युजयी होता है। यह मार्कंडेय के भी दीर्घायु होने का रहस्य है। आगे जानेंगे और भी किसी महापुरुष की जीवनी के बारे में। जय श्री मार्कंडेय।